गुड इवनिंग क्लास 10। तो हम लोग होमोलोगस ऑर्गेन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। होमोलोगस ऑर्गेन क्या था कि द ऑर्गेन हैविंग सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। जैसे हम लोगों ने फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड, ह्यूमन सभी के हैंड्स को जो 4 लिम्स हैं उसको लिया था। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि सभी के स्ट्रक्चर्स क्या थे, सिमिलर थे, लेकिन फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम लोग अपने हैंड्स को 4 लिम्स को जिस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं उसको फ्रॉग नहीं करते, उसको लिजार्ड नहीं करते, उसको बर्ड नहीं करते। तो सभी लोग अलग अलग तरीके से उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सभी का लगभग में सेम है। और इसका जस्ट अपोजिट है एनालोगस। ठीक है, एनालोगस ऑर्गेन्स जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है पर फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, एनालोगस का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होगा और फंक्शन ही सेम होगा। लेकिन वहां पे क्या था, होमोलोगस में क्या था कि आपका स्ट्रक्चर जो था वो क्या था, सिमिलर था और फंक्शन क्या था, डिफरेंट था। याद आया ना, फंक्शन डिफरेंट था। तो अगर हम आज बात कर रहे हैं एनालोगस की, तो इसमें अगर हम लेते हैं विंग्स लेते हैं किस किस का, एग्जाम्पल देख लो। एनालोगस काम चल रहे हैं क्योंकि होमोलोगस हो चुका है। तो अगर हम विंग्स लेते हैं, किसका विंग्स लेंगे, विंग्स ऑफ, अगर हम बैट लेते हैं, ठीक है, एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स लेते हैं। बैट का चमगादड़ और बर्ड्स का हम लेते हैं विंग्स, पंख। तो हम देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, क्या जितना बड़ा चिड़िया का पंख होता है उतना बड़ा चमगादड़ का होता है, नहीं। उसका देखोगे तो स्ट्रक्चर्स क्या है, एकदम डिफरेंट है। लेकिन फंक्शंस तो दोनों का सेम है। दोनों क्या करती है, उड़ती है। चमगादड़ भी अपने पंख का यूज करती है उड़ने के लिए और चिड़िया भी अपने पंख का यूज करती है उड़ने के लिए। तो इन सब चीजों को स्टडी करने के बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टार्ट किया। कौन सा रिलेशन दिया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, विकास का। इससे ये विकास हुआ है, इसका ये विकास हुआ है। ठीक है, तो इवोल्यूशन में हम लोग इवोल्यूशन जैसे कुछ टॉपिक्स इवोल्यूशंस का रहने दिया है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको रहने दिया है। तो तुम लोग ये मत समझ जाना कि इवोल्यूशन पूरा हटा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना काट छाट के पढ़ोगे तो ऐसे तो कहीं से लिंक नहीं बैठेगा फिर। अच्छा, एक देखो इवोल्यूशन किसका हम लोग का एक चलना है, इवोल्यूशन ऑफ वाइल्ड कैबेज, पत्ता गोभी। तो हम लोग गोभी का देखो बहुत सारे आइटम्स खाते हैं ना, ब्रोकली खाते हैं, कॉलीफ्लावर खाते हैं, कैबेज खाते हैं, रेड कैबेज खाते हैं। ठीक है, सारी सब्जियां तो खाते ही हो तुम लोग। अभी ठंडा आएगा तो फिर गोभी खाना शुरू होगा ना। तो ये सारे कैबेज जो डिफरेंट दिखते हैं वो एक ही वाइल्ड कैबेज से, किससे विकास इसका हुआ था, एक था वाइल्ड कैबेज, वाइल्ड कैबेज था। क्या था, वाइल्ड कैबेज, जंगली कैबेज था। उसी से सारे कैबेज का जितने भी कैबेज थे ना, सब का विकास इसी से हुआ था। वाइल्ड कैबेज से ही फिर क्या हुआ, इधर नीचे एरो कर देते हैं, इवोल्यूशन हुआ वाइल्ड कैबेज से। इसी से कॉलीफ्लावर बना, इसी से ब्रोकली बना, इसी से रेड कैबेज बना, इसी से ग्रीन कैबेज बना, सारा इसी से बना। तो जब हम लोग इवोल्यूशंस की बात करते हैं तो इवोल्यूशंस का एक लेसन, एक दिन का और क्लास लेंगे हम। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हमने यही पाया है कि कॉमन एंसेस्टर्स जो होते हैं वो सबके सेम हैं। ठीक है, जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो कॉमन एक एंसेस्टर्स है वो सेम है और उसी से सबका विकास हुआ है। ठीक है, जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ ही पे मान लो कि पेड़ का डिफरेंट ब्रांचेस है ना, और किसी ब्रांच पे ह्यूमन है, किसी पे फिश है, किसी पे फ्रॉग है, किसी पे एम्फीबियंस है, मतलब एम्फीबियंस तो हाँ वो आ जाएगा। तो डिफरेंट जो मतलब ऑर्गेनिज्म है वो उसके डिफरेंट ब्रांचेस पे बैठे हैं, पर सबका कॉमन एंसेस्टर्स जो है वो क्या है, वो एक ही है। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन पाया कि एंसेस्टर्स जो है वो कॉमन एंसेस्टर्स एक ही हैं। होमोलोगस, एनालोगस, बहुत सारा फॉसिल्स है, फॉसिल्स को भी स्टडी किया। ठीक है, जैसे डायनासोर्स है उसका जबड़ा देखा, सब कुछ देखा, उसका स्टडी किया तो पता चला कि इसके कुछ कैरेक्टर्स तो रेप्टिलिया से मिलते हैं, कुछ एप से भी मिलते हैं। तो इस तरीके से स्टडी करने के बाद इंटरमीडिएट लिंक का आविष्कार हुआ। ठीक है, जैसे एक आर्कियोप्टेरिक्स होता है तो उसका कुछ कैरेक्टर रेप्टिलिया से, कुछ एप से मिलता है, इसलिए
जो इस तरह का जीव होते हैं जिनका दो कैरेक्टर्स जो होता है वो मिलता है किसी एक ग्रुप से और दूसरे ग्रुप से भी, तो उसको इंटरमीडिएट लिंक बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से इन्होंने स्टडी किया। तो इवोल्यूशंस भी समझ ही गए होंगे किस तरह से विकास हुआ है। एक क्लास और लेंगे इवोल्यूशंस का, तो उसके बाद ये लेसन क्या हो जाएगा, तुम लोग का फिनिश हो जाएगा। तो जो बायो में 3 लेसन था वो फिनिश ही हो चुका है। नेक्स्ट हम सिलेबस देख लेंगे, उसके बाद हम उसको फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।